हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए, ऑर्गेनिक रिडक्शन में ये सेकंड वीडियो है हमारी बेटा। और इसमें आज हम दो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के रिडक्शन पढ़ेंगे बेटा, जो आने वाले एग्ज़ाम जो है हमारे जेई मेंस जो अप्रैल में आ रहा है, जो नीट का एग्ज़ाम आ रहा है बेटा अगस्त में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो एडवांस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। चलिए, इसको बहुत ही सिंपल वे में जो है मैं इन दोनों रिड्यूसिंग एजेंट को समझाने की कोशिश करता हूँ बेटा। पहला है बेटा, फर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट आज हमारा विल्किंसन कैटेलिस्ट, और सेकंड पढ़ेंगे हम पार्शियल रिडक्शन। ठीक है ना। पार्शियल रिडक्शन किसका पढ़ेंगे बेटा? ये पार्शियल रिडक्शन हम पढ़ेंगे किसका? एल्काइन का। ठीक है ना। एल्काइन का हमने पहले रिडक्शन किया था बेटा, कैटेलाइटिक हाइड्रोजिनेशन, तो उसके द्वारा एल्काइन किस में कन्वर्ट हो गई थी? एल्केन में। तो अब हम इसका पार्शियल रिडक्शन करेंगे। ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट रिडक्शन देखते हैं, बहुत ही छोटी सी वीडियो होगी। चलिए, फर्स्ट हमारा कैटेलिस्ट है विल्किंसन। ठीक है ना। क्या बेटा? विल्किंसन कैटेलिस्ट है ये हमारा, विल्किंसन कैटेलिस्ट। कई बार इसका फॉर्मूला भी पूछ लेता है। ठीक है ना। ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स होता है बेटा, और बहुत बल्कि, बहुत बड़ा क्या होता है, ये बल्कि कैटेलिस्ट होता है बेटा। चलिए, पहले सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लें हम कि भाई ये वाला कैटेलिस्ट होता क्या है बेटा, है ना। चलिए, इसका फॉर्मूला होता है बेटा RH, इस तरह से इसको लिखा करते हैं हम RH। ठीक है। और यहाँ पे P अंदर क्या आएगा बेटा इसमें, फिर आएगा यहाँ पे PH का होल PH3, और यहाँ इसको ब्रैकेट को आप इसको लगाएंगे इस तरह से, और फिर यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स वाला ब्रैकेट आएगा बेटा। ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और फिर ये इस तरह से लिखा जाता है H2। ठीक है ना। तो ये विल्किंसन कैटेलिस्ट का फॉर्मूला है। ठीक है। ये बेटा एक बहुत बल्कि कैटेलिस्ट है। ठीक है ना, बल्कि कैटेलिस्ट है। तो आपको समझना पड़ेगा ये कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप का बेटा क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। ठीक है ना। इसकी क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, कौन से फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस नहीं करेगा। तो सबसे बड़ा पहला जो पॉइंट आपको याद रखना है इसका, कि बेटा ये भी कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन की तरह 100% सिन एडिशन देता है बेटा। ये भी क्या होता है? 100% सिन एडिशन होगा बेटा। ठीक है। ये इसका फर्स्ट पॉइंट होगा। सेकंड पॉइंट क्या होगा बेटा? ये आपका वेरी सिलेक्टिव, ये बहुत ही वेरी सिलेक्टिव हाइड्रोजिनेशन देता है। वेरी सिलेक्टिव हाइड्रोजिनेशन देता है, ये वेरी सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, कुछ भी लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है। दूसरा, ये हाइड्रोजिनेशन करता है किसका बेटा? ये एल्कीन का हाइड्रोजिनेशन करता है, और जब एल्कीन का हाइड्रोजिनेशन करेगा तो उसको कन्वर्ट कर देगा एल्केन में बेटा। ठीक है ना। और एल्काइन को रिड्यूस करेगा कंप्लीटली किस में बोलो? एल्केन में रिड्यूस करेगा बेटा। तो आप ये क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हो कि सर, जब हमने कैटेलाइटिक हाइड्रोजिनेशन करा था निकेल PD के द्वारा, तो वहाँ भी एल्केन में इस्तेमाल हो रही थी, और एल्काइन भी कम्प्लीटली किस में रिड्यूस हो रही थी? एल्केन में। तो फिर हमें विल्किंसन कैटेलिस्ट की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि बेटा वो सिलेक्टिव नहीं था। ठीक है ना, वो नॉन सिलेक्टिव था। ये क्या है? सिलेक्टिव है। मान लो हमें केवल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ही रिड्यूस करना है बेटा। ठीक है, किसी अदर फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं करना है, तो उसके लिए हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे बेटा? विल्किंसन कैटेलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो आपका विल्किंसन कैटेलिस्ट है बेटा, ये किसका रिडक्शन नहीं करता है? कैटेलिस्ट। इसको भी देख लीजिए। जैसे हमारा कार्बोनिल ग्रुप है बेटा, इसका रिडक्शन नहीं करेगा। ठीक है। और जैसे हमारा बेटा साइनाइड ग्रुप है, नाइट्राइल, ठीक है ना, तो उसका भी रिडक्शन नहीं करेगा। और अगर मैं आपको बताऊं बेटा, NO2 नाइट्रो ग्रुप है, उसका भी रिडक्शन नहीं करेगा। और बेटा जैसे एस्टर है, या और कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, तो उनका रिडक्शन ये नहीं करता बेटा। ठीक है ना।
तो आप लिखेंगे ये सारे फंक्शन ग्रुप बेटा नॉट रिड्यूस बाय विल्किंसन कैटलिस्ट, WC लिख देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है ना। ये इनके द्वारा रिड्यूस नहीं होते हैं बेटा, ठीक है ना। मान लीजिए बेटा कल को हमारा ऐसा एग्जाम्पल आ गया, देखिए एक CH3 और बेटा यहाँ पर आ गया CH डबल बॉन्ड और CH2, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारा विल्किंसन कैटलिस्ट लिखा हुआ है WC, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, पाई बॉन्ड टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो जो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा, ठीक है ना। एल्केन मिलेगी बेटा, कहीं भी हो, या फिर आपकी कोई बेटा एल्काइन भी है, अगर कोई आपकी एल्काइन भी है तो विल्किंसन कैटलिस्ट का इस्तेमाल अगर आप करते हो बेटा, ठीक है ना, तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी 2 बार एडिशन होगा और एडिशन होने के बाद में ये भी फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, एल्केन में ही कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखिए बेटा, आगे आपको क्या ध्यान रखना है इसमें कि मान लो हमारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल आ गया कि यहाँ पर लगा दिया हमने CH3 और बेटा यहाँ आ गया CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे मेरे पास है ये CO और ये है मेरे पास H और यहाँ पे मैं इसका रिडक्शन करना चाहता हूँ बेटा विल्किंसन कैटलिस्ट के द्वारा, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये कौन सा ग्रुप है, देखो बेटा एल्डिहाइड ग्रुप है और मैं एल्डिहाइड ग्रुप को रिड्यूस नहीं करना चाह रहा। तो अगर मैं निकिल PD लेता तो इसका भी रिडक्शन हो जाता है बेटा एल्डिहाइड का, किस में, अल्कोहल में, और डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता। तो अब इसका रिडक्शन नहीं होगा, केवल इसका रिडक्शन होगा डबल बॉन्ड का। तो इसलिए ये बहुत ही वेरी सिलेक्टिव होता है, मैकेनिज्म की करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बनेगा CH2 और CH2 और यहाँ बनेगा ये एल्डिहाइड ग्रुप आपका ऐसा ही रहेगा, इसका रिडक्शन नहीं होगा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं बेटा, मान लीजिए हमारे पास ये आ गया CH2NO2, ठीक है, और यहाँ पर आ गया CH डबल बॉन्ड और CH और यहाँ आ गया हमारे पास में CO और H, ठीक है। और इसका रिडक्शन करना चाह रहे हैं हम विल्किंसन कैटलिस्ट के द्वारा, ठीक है। तो क्या होगा, इसका इस वाले फंक्शन ग्रुप का रिडक्शन नहीं होगा, एल्डिहाइड का रिडक्शन नहीं होगा बेटा, नाइट्रो ग्रुप का भी रिडक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, केवल हमारा जो मल्टीपल बॉन्ड है NO2 डबल बॉन्ड ही रिड्यूस होगा। इसलिए विल्किंसन कैटलिस्ट इम्पोर्टेंट होता है, जब किसी रिंग के ऊपर बहुत सारे फंक्शन ग्रुप लगे हों तो वहाँ विल्किंसन कैटलिस्ट का अगर इस्तेमाल करते हो तो केवल डबल बॉन्ड का ही आप रिडक्शन करोगे, ठीक है ना। तो देखो इसका भी रिडक्शन नहीं हुआ, क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, देखो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है खासकर एडवांस जैसे एग्ज़ाम में। मान लीजिए हमारे पास ये एक रिंग है बेटा और यहाँ पर ये दूसरी रिंग है। चलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया बेटा एक ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे लगा दिया है, ऊपर लगा दिया मैंने बेटा यहाँ पे NO2 लगा दिया है, ठीक है, और यहाँ पे लगा दिया है मैंने CO, ठीक, यहाँ पे लगा दिया मैंने OH, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लिया, इसके ऊपर हमने डाल दिया बेटा विल्किंसन कैटलिस्ट WC, ठीक है ना, और H2। फॉर्मूला बड़ा है तो इसलिए बार बार लिखने की उसको ज़रूरत नहीं है। चलिए तो आप जानते हैं ये कीटोन है, इसका भी रिडक्शन नहीं होगा, ये आपका नाइट्रो ग्रुप है, इसका भी रिडक्शन नहीं होगा, ये अल्कोहल है, इसका भी रिडक्शन नहीं होगा। केवल जो मल्टीपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है बेटा, उसी का रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन होने के बाद में जो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का नाम होगा बेटा, ये देखिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी है और मैं पूरी ऑर्गेनिक को डिजिटल करने जा रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, जो जल्द ही लगभग जून तक कंप्लीट हो जाएगी, नीट के लिए, जेईई मेंस के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए, ठीक है। आप उसको आसानी से परचेज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर इसका रिडक्शन हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड का और बाकी सभी फंक्शन ग्रुप हमारे ऐसे ही रहेंगे। तो ये बन गया हमारा बेटा प्रोडक्ट इसमें, ठीक है। चलिए ये था हमारा विल्किंसन कैटलिस्ट, ध्यान रखेंगे इसको।
नेक्स्ट बेटा, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और ध्यान रखना आपको, क्या कि मान लो कभी आपको इस तरह से कोई क्वेश्चन आ गया इसमें कि भाई हमारे पास ये देखिए, मान लो हमारे पास बेटा एक डबल बॉन्ड ये है, एक डबल बॉन्ड ये है बेटा, और हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने क्या किया है यहाँ पर, यहाँ पर ये लगा दिया और इसके ऊपर लिख दिया हमने WC, विलियमसन्स कैटेलिस्ट। ठीक है, चलिए, तो यार एक ही मोल दे रखा है इसका, है क्या दे रखा है इसका, एक ही मोल दे रखा है। तो हम क्या करेंगे बेटा, और यहाँ पर साथ में लगा दिया हमारे पास में CN भी लगा दिया इस तरह से, एक ही मोल है हमारे पास। कितना मोल है बेटा, एक ही मोल है। चलिए, तो क्या बनेगा ज़रा, फिर कौन से डबल बॉन्ड का रिडक्शन होगा, तो जब एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड दिए हों रिंग में बेटा, तो हमेशा लेस स्टेरिक वाले डबल बॉन्ड को आप सेलेक्ट करेंगे। तो देखो ये तो बल्कि वाला है, तो जो लेस स्टेरिक वाला है बेटा, ये वाला डबल बॉन्ड है लेस स्टेरिक वाला, तो ऐसी कंडीशन में इसी का रिडक्शन करोगे आप जो लेस स्टेरिक वाला होगा। ठीक है ना, तो लेस स्टेरिक होने की वजह से आप इसी का रिडक्शन करोगे, इसका नहीं करोगे। ये तो फंक्शन ग्रुप है, इसका तो वैसे ही नहीं होता बेटा। और जो आपको यहाँ फाइनली जो प्रोडक्ट मिलता है वो कुछ इस तरह से मिलेगा। ये देखिए, ये हो गया आपका, ये तो ऐसे ही रहेगा बेटा, ये आपका ऐसे ही है यहाँ पे CN। ठीक है, चलो, तो यहाँ आप लगा लेंगे उसको CN को, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ लग जाएगा आपका CN। चलो यहाँ लगा लेंगे आप इसको, CN को लगा लेंगे। चलो जी, ठीक है, यहाँ CN लग जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया हमारा बेटा विलियमसन कैटेलिस्ट। ठीक है, विल्किंसन कैटेलिस्ट जो 100% सिन एडिशन दे रहा था। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या बेटा इसमें, नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें पार्शियल रिडक्शन। क्या देखते हैं, पार्शियल रिडक्शन। देखिए हमेशा किसी न किसी एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है ये भी, पार्शियल रिडक्शन। चलिए, पार्शियल रिडक्शन की अगर हम बात करें तो पार्शियल रिडक्शन में और किसका करेंगे पार्शियल रिडक्शन बेटा, एल्काइन का। ठीक है ना, जो एल्काइन है उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है बेटा, डबल बॉन्ड में, एल्कीन में कन्वर्ट करना है। तो बहुत ही सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा। एल्काइन को जो किस में कन्वर्ट करते हैं बच्चों, एल्कीन में। हमेशा याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा, सबसे पहला कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो हमारा ये होते हैं बेटा। पहला होता है लिंडलार कैटेलिस्ट, कभी नहीं भूलेंगे इसको। ठीक है ना, लिंडलार्स कैटेलिस्ट बोलते हैं इसको, कैटेलिस्ट। ठीक है, चलिए क्या होता है लिंडलार कैटेलिस्ट बेटा, ये लिखा होता है, इस प्रकार से लिखा होता है, ये आपका PDBSO4, ये पॉइजन होता है। कभी कभी क्या लिखेगा यहाँ पे, इस तरह से भी लिखा हो सकता है, PDCaCO3 लिखा हो सकता है। और कभी कभी इसके साथ में क्या लिख लेगा कोई, जैसे क्यूनोलाइन वगैरह इस प्रकार से लिखा हो सकता है, तो उससे आपको नहीं घबराना है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर इस तरह से लिखा होगा बेटा। और ये भी पता है क्या होता है बेटा, ये भी आपका सिन एडिशन होता है। लिंडलार कैटेलिस्ट क्या होता है, इसकी भी करैक्टर क्या होता है कि ये भी सिन एडिशन देता है, सिन एडिशन होगा। हाँ, चलिए, सिन एडिशन का मतलब क्या है कि जब भी आप किसी एल्काइन का बेटा इस प्रकार से लिंडलार कैटेलिस्ट के द्वारा रिडक्शन करोगे बेटा, ठीक है ना, PDBASO4 और यहाँ लिखा होगा बेटा H2। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है, ये जो BSO4 होता है ना, ये पॉइजन का काम करता है, इसको पैलेडियम बेरियम सल्फेट बोलते हैं, ये पॉइजन का काम करता है, मतलब लिक्विड होता है। तो ये जो BSO4 के ऊपर जो लिक्विड होता है, इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनका एडजॉर्प्शन बहुत कम होता है। तो इसलिए क्या होता है कि एक ही पाई बॉन्ड यहाँ पर टूट पाता है केवल।
तो इसीलिए इसको बोलते हैं पार्शियल रिडक्शन। तो होगा क्या बेटा, एक पाई बॉन्ड टूटेगा और दोनों हाइड्रोजन का सिन एडिशन होगा, एक ही डायरेक्शन में दोनों जुड़ेंगे बेटा, और इससे हमें मिलती है क्या, इससे हमें मिला करती है बेटा सिस एल्कीन। ये नहीं भूलेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये स्टीरियोकेमिस्ट्री है, ठीक है। तो सिस एल्कीन मिलेगी बेटा। तो एल्काइन से जब भी हमें क्या बनानी होगी, सिस एल्कीन, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, लिंडलार कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलिए, इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, जैसे एक और होता है बेटा, एक और होता है जो आपका सिन एडिशन देता है। जैसे एक होता है बेटा Ni, उसको बोलते हैं हम Ni2, आपने पढ़ा भी था Ni2b, इसको बोलते हैं निकिल बोराइड, या ये जाना जाता है P2 कैटलिस्ट के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है, ये P2 कैटलिस्ट के नाम से जाना जाता है। और तो इसको भी नहीं भूलेंगे आप, ये भी क्या देता है बेटा, ये भी सिन एडिशन देता है बेटा। क्या देता है, ये भी सिन एडिशन देता है, और ये भी पार्शियल रिडक्शन में काम आता है। ये भी बेटा एल्काइन को किस में कन्वर्ट करता है, एल्कीन में कन्वर्ट करता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बना लेते हैं बेटा, क्या बनाएगा ये भी आपका उसी प्रकार से, अगर कोई आपकी एल्काइन है बेटा, तो उस एल्काइन को किस में कन्वर्ट करेगा, बोलो, जैसे Ni2b लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये भी किस में कन्वर्ट करेगा आपका, बोलो, एल्कीन में ही कन्वर्ट करेगा। और यहाँ जो आपको मिलेगी बेटा, वो हमें मिलेगी क्या, बोलो, सिस एल्कीन ही मिलेगी। तो याद रखेंगे इसको, कौन कौन से सिस एल्कीन बनाने में इस्तेमाल होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट, एक और होता है बेटा जो सिन एडिशन देता है, जिसका नाम होता है B2H6, भूलेंगे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा, ठीक है ना। क्या नाम है इसका, बोलो, B2H6, डाइबोरान बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये हमेशा इस तरह से लिखा हुआ मिलता है, या ये ऐसा भी मिल सकता है आपको लिखा हुआ BH3 प्लस THF। BH3 केवल स्टेबल रह सकता है बेटा किसमें, THF में, सॉल्वेंट में, नहीं तो B2H6 की फॉर्म में रहता है, डाइमर बनाता ही है BH3, आप जानते ही हैं। ये रिड्यूसिंग एजेंट भी नहीं भूलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा, इसके बारे में हमेशा ध्यान रखोगे आप। ये भी 100% सिन एडिशन देता है, ये भी क्या देता है बेटा, 100% सिन एडिशन देता है, ठीक है ना, सिन एडिशन देता है, ठीक है। और ये भी हमारी जो एल्काइन है ना बेटा, ये जो हमारी एल्काइन है उसको रिड्यूस करेगा किस में, बोलो, ये भी एल्काइन को रिड्यूस कर देगा किस में, बोलो, B2H6 THF ऐसा लिखा होगा। यहाँ भी क्या बनेगी बेटा, सिस एल्कीन ही बनेगी, ठीक है ना। उसी प्रकार से जैसे हमने पीछे बनाई है, तो ये भी सिस एल्कीन ही हमारा देगा, ठीक है ना। लेकिन बेटा इसके बारे में ध्यान रखना, ये केवल एल्काइन का ही रिडक्शन नहीं करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये इसके बारे में एक नोट पॉइंट और याद रखना B2H6 का, ये जो B2H6 होता है ना बेटा, ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है किसका, ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है बेटा टू Li, जो अगला रिड्यूसिंग एजेंट होगा हमारा इसका, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री माना जाता है, ठीक है ना। हाँ, ये टर्मिनल एल्काइन के अलावा और भी बहुत सारे फंक्शन ग्रुप है बेटा जिनका रिडक्शन कर सकता है, तो उनको याद रखेंगे आप। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कि ये जो हमारा B2H6 है, ठीक है ना, THF याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ये किस किस का रिडक्शन कर देता है, ये बेटा एल्काइन को किस में कन्वर्ट करता है, बोलो, सिस एल्कीन में। ये भी हमने पढ़ा पीछे, तो ये याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, सिस एल्कीन में कन्वर्ट करेगा। और कौन कौन से फंक्शन ग्रुप है बेटा जिसको याद करना है,
चलिए, ये सबसे बढ़िया काम करता है बेटा, सबसे बढ़िया, बहुत बढ़िया रिडक्शन करता है। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का उल्टा होता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जिसका सबसे बढ़िया रिडक्शन करता है उसके लिए ये इनर्ट होता है, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का बढ़िया रिडक्शन नहीं करता, लेकिन B2S6 उसके लिए क्या होता है, सबसे बेस्ट होता है। तो ये ऑर्डर आप याद रखेंगे। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये ऑर्डर हमेशा ध्यान रखेंगे। सबसे बढ़िया ये कार्बोक्सिलिक एसिड का करता है, उसके बाद करता है बेटा ये कीटोन का, याद रखेंगे। और कीटोन के बाद में नंबर आता है बेटा किसका, कीटोन के बाद में साइनाइड आता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट और फंक्शन ग्रुप का ऑर्डर है जिसको आप याद रखेंगे। साइनाइड के बाद में बेटा एस्टर आता है, ठीक है ना। ये ऑर्डर मैंने आपको कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन के लिए भी निकाला था। और सबसे बेकार क्या होता है, RCOCl। आप समझ गए ना बेटा, जब आपने कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन किया था तो उसके लिए ये वाला सबसे बेस्ट था, ठीक है ना। और देखो अब अगर आप B2S6 के द्वारा कर रहे हैं तो ये सबसे बेकार हो गया। जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम पढ़ेंगे बेटा, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है इसके लिए, लेकिन ये सबसे लेस रिएक्टिव है B2S6 किसके लिए, RCOCl के लिए। और सबसे बढ़िया रिएक्टिव किसके लिए बेटा, एसिड के लिए। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम आने वाला चीज़ है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये आपको किस तरह के क्वेश्चन में काम आएगा, मान लीजिए देखो मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। ये देखिए, ये आ गया, यहाँ पर आ गया मेरे पास ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा बेटा COCl, और बेटा यहाँ पे लिखा मैंने क्या, COOH। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, भूलेंगे नहीं इसको। चलिए, और यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या बेटा, B2H6 प्लस THF, ये सॉल्वेंट है। और बेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 मोल, केवल एक ही मोल है मेरे पास। तो यार मेरे पास यहाँ देखो बच्चों 3 फंक्शन ग्रुप है हमारे पास, एक बेटा एसिड है, एक हमारे पास एल्कीन है, और एक क्या है हमारे पास में, एसिड क्लोराइड है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या होना चाहिए बेटा, हमारा प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, तो हमें एक ही फंक्शन ग्रुप जो है रिड्यूस करना है। तो आप देखेंगे किसका रिडक्शन होगा, इसका होगा बेटा, क्योंकि ऊपर वाला ऑर्डर आपने देख लिया, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, इस ऑर्डर को याद रखेंगे तो हमारा क्या बनेगा, COCl तो नहीं रिड्यूस होगा बेटा, ये तो लेस रिएक्टिव है। डबल बॉन्ड भी नहीं होगा, अरे COOH बेटा किस में रिड्यूस हो जाएगा, अल्कोहल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। स्टार लगा देता हूँ, इसको भूलेंगे नहीं, बिल्कुल भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और अगर इसी का रिडक्शन मैं करता बेटा किसके द्वारा बोलो, NiS2 लिख देता, क्या लिख देता, NiS2 लिख देता, तो फिर किसका रिडक्शन होता बेटा, फिर होता आपका COCl का, और यहाँ पर बनता फिर प्रोडक्ट ये वाला, देखो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। COCl किस में कन्वर्ट हो जाता बेटा, अल्कोहल में। फिर यहाँ पर CH2OH आता, ये डबल बॉन्ड ऐसे ही रहता, और यहाँ पर आता COOH ऐसे ही रहता बेटा। तो ऐसे केस में जब कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं तो एसिड क्लोराइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसकी मैंने पहली वीडियो बना रखी है कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन की, तो उसको आप देख सकते हैं। तो ये 2 डिफरेंट प्रोडक्ट हमें मिले बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब आगे हम पढ़ते हैं बेटा कौन सा, बोलो। एक और रिड्यूसिंग एजेंट होता है बेटा जिसका नाम होता है, जिसको हम कहते हैं Li लिक्विड NH3, ठीक है ना। इसको हम ब्रिज रिडक्शन भी कहते हैं, ठीक है। इसको डिटेल में, इसकी वीडियो डिटेल में बनाऊंगा मैं अभी आने वाले समय में 1-2 दिन में बेटा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। और ये किसका काम आता है बेटा, यहाँ पर केवल ये एल्काइन को, ये पार्शियल रिडक्शन करता है, ये एल्काइन को किस में कन्वर्ट करता है बेटा, ट्रांस एल्कीन में। तो अगर हमें एल्काइन से ट्रांस एल्कीन बनानी है, ट्रांस एल्कीन बनानी है बेटा, तो देखो सिस एल्कीन बनाने के हमारे पास कितने हो गए बेटा, मैंने आपको 3 रिड्यूसिंग एजेंट बता दिए। लिंडलार बताया था बेटा, निकिल बोराइड बताया था, P2 कैटेलिस्ट, और B2S6 बताया। लेकिन ट्रांस एल्कीन अगर बनानी है एल्काइन से तो बेटा क्या लेंगे, ब्रिज रिडक्शन, Li लिक्विड NH3 लेते हैं, ठीक है। चलिए, कोई भी S ब्लॉक की कोई भी मेटल हो सकती है, जरूरी नहीं है लिथियम और सोडियम भी हो सकता है। चलिए
तो यहाँ पे अगर आप लिखें, मैकेनिज्म नहीं बता रहा, मैकेनिज्म इसको अलग से डिटेल में पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये नॉन टर्मिनल एल्काइन अगर है और यहाँ पे Li लिक्विड NH3 लिखा हुआ है बेटा, तो ट्रांस एडिशन देता है। ये क्या देता है, ये ट्रांस एडिशन होता है, इसका ध्यान रखना। ब्रिज रिडक्शन मतलब ये आपका ट्रांस एडिशन देता है, तो ये ट्रांस एडिशन देता है, ठीक है। तो इससे हमें ट्रांस एल्कीन मिलेगी, और ट्रांस एल्कीन का मतलब हो गया कि एक डबल बॉन्डेड कार्बन पर जो ग्रुप है वो हमारे बेटा चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे H लगाएंगे और यहाँ पे CH3 लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिडक्शन बेटा। आज हमने क्या सीखा इस वीडियो में, बोलो, पार्शियल रिडक्शन सीखा, ठीक है ना, और विल्किंसन कैटलिस्ट सीखा, ठीक है। चलिए जाते जाते आपको आज की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम कराता हूँ मैं। एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, देखिए, ठीक है ना, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आज की। इसी के साथ ही वीडियो खत्म करेंगे। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा डाइबल H, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaBH4, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है। चलिए एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको बेटा, ये देखिए, ये मेरे पास कोई कंजुगेटिव डाइन है और यहाँ पे लिखा हुआ है H2, और यहाँ पर है बेटा हमारा Ni निकिल डेल्टा, और ये 1 मोल है केवल, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये 1,4 ब्यूटाडाइन है बेटा, है ना, कंजुगेटिव डाइन है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए किस तरह से करेंगे इसको। ऐसे केस में 2 प्रोडक्ट आप बना सकते हो बेटा, एक 1,2 एडिशन वाला भी बना सकते हो, मैंने आपको एक 1,2 एडिशन वाला बन सकता है, और एक बन सकता है ऐसे केस में बेटा 1,4 एडिशन वाला। क्या बनेगा, 1,4 एडिशन वाला। तो ऐसे केस में जो सबसे इम्पोर्टेंट या मेजर प्रोडक्ट होता है, यही आपका मेजर होता है बेटा, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है बेटा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो आपका डबल बॉन्ड है यहाँ से इसको तोड़ेंगे, ये यहाँ से टूटेगा बेटा, और यहाँ पर जो आपका एक H है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में क्या होगा, ऐसे मान के चलिए यहाँ CH3 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपका प्लस, कुछ समय के लिए कार्बोकेटायन बनता है, ठीक है ना। उसके बाद में कार्बोकेटायन बना ये, और कार्बोकेटायन बनने के बाद में क्या हुआ देखो, ओहो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पर क्या होगा बेटा, इसको थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। क्वेश्चन जो है हमारा इस तरह से होगा, ये ऐसे होगा, यहाँ पे ये इस तरह से होगा बेटा, ठीक है। और इसको भी इरेज करना पड़ेगा, कंजुगेशन नहीं है ना यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, चलो कोई बात नहीं। ये प्रोडक्ट तो 2 ही बनेंगे बेटा। चलिए ये यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। आप देखो कंजुगेशन है ना, पहले कंजुगेशन नहीं था, वो थोड़ा रॉन्ग हो गया। आप प्रोडक्ट 2 ही बनेंगे। तो क्या करेंगे ऐसे केस में बेटा, इस डबल बॉन्ड को यहाँ पर एक करोगे, ठीक है, इसके ऊपर क्या आएगा, H2 का अटैक करोगे, तो एक H आपका यहाँ जुड़ जाएगा इसके साथ में, ठीक है। तो इस तरह से फिर ये आपका यहाँ बनेगा, ऐसे मान लीजिए जैसे ये कार्बोकेटायन बना, और फिर ये कार्बोकेटायन देखो यहाँ पे क्या है, कंजुगेशन में है पॉजिटिव, तो ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा बेटा। फिर आगे क्या होगा, यहाँ पर, यहाँ बेटा नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है ना, और ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, और प्लस अब हमारा यहाँ जाएगा, फाइनल में प्लस कहाँ जाएगा बेटा, हमारा यहाँ जाएगा इस जगह। अब इस पर आप H जोड़ देंगे तो फाइनली आपको ये वाला मिलेगा बेटा। तो आपने देखा कि एक हाइड्रोजन 1 पोजीशन पे जुड़ा है, एक हाइड्रोजन 4 पोजीशन पे जुड़ा है, तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा आपका यही होगा, इसलिए इसको बोलते हैं 1,4 एडिशन। क्या कहते हैं इसको, 1,4 एडिशन।
और 1-2 एडिशन में क्या होगा, केवल यहीं पे आप जोड़ देना इसको, ठीक है ना। तो ये मेजर क्यों है, क्योंकि बेटा ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ये जो एल्कीन बन रही है ना, ये ज़्यादा स्टेबल है। देखो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, यहाँ पे क्या आएंगे 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से और इसको कॉपी में नोट करिए, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ ना कुछ हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है बेटा। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है आपकी कौन सी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड और डाइवेलेच, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखना, ठीक है। चलिए बेटा।